नमस्ते, हरिओम। बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे डाइट को लेकर के रहती है। हालांकि हमने आपसे कुछ समय पहले हमारा एक फुल फ्लेज्ड डिस्कोर्स डाइट पर, जो कि हाल ही में हुए एक कार्यक्रम का था, वो BY डिस्कोर्सेस, भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल पर हमारी टीम ने शेयर भी किया और आप लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा भी। बट एक कन्फ्यूजन जो बहुत अधिक रहती है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो क्या खाएं तो आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत सारे लोग आपको बताते भी हैं, हमने भी आपको बताया क्या खाएं, लेकिन क्या ना खाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज ऐसे 7 चीज़ें जो आप अपनी डे टू डे डाइट में अनकॉन्शियसली लेते हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये 7 तरह के फूड्स अपनी डाइट में ले रहे हैं तो उनको तुरंत से कहिए गुड बाय, क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ है शुगरी बेवरेजेस, यानी कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, फलाना ड्रिंक, दिमाका ड्रिंक। बहुत सारे ड्रिंक्स हम बाज़ार से ख़रीदते हैं जो कि चीनी से भरे हुए होते हैं, और वो ड्रिंक्स आपके लिए बहुत 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 नुकसानदायक होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस एंड वेट गेन, इट इज़ अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ। सिर्फ वज़न घटाना या बढ़ाने वाली बात नहीं है, यहाँ आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। इसलिए शुगरी बेवरेजेस को पूरी तरह से गुड बाय कहिए। दूसरा नाम इस लिस्ट में है शुगरी प्रोडक्ट्स। वाइट चीनी से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या होते हैं? चॉकलेट्स होती हैं, फिर कुछ ऐसे डेज़र्ट्स होते हैं, केक्स हो गए, कुकीज़ हो गई, बिस्किट्स हो गए। और बिस्किट के लिए तो वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि ये विषकुट है, इसमें विष कूट कूट के भरा हुआ है, तो उसको गुड बाय कहिए, ठीक है ना। फिर हो गए आपके बहुत सारे ऐसे स्नैक्स रेडीमेड आप लेते हैं जो चीनी से भरे हुए होते हैं। आप बहुत सारी मिठाइयाँ भी ऐसी लेते हैं, जो हमारी पारंपरिक मिठाइयाँ हैं ना, वो सब गुड़ से, शक्कर से, डेट्स से, या फिर बूरा से बनी हुई होती हैं, चीनी से बनी हुई नहीं होती। तो जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, पहला हो गया शुगरी बेवरेजेस, दूसरा हो गया शुगरी प्रोडक्ट्स, इनको भी अपनी डाइट से आपको पूरी तरह से गुड बाय करना है। तीसरी चीज़ शुगरी फूड्स के बाद आता है मैदा फूड्स। जो भी भोजन मैदे से बना हुआ है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका ब्रेड हो जाता है, बन हो जाता है, कुछ रस्क भी मैदे से बने होते हैं, आपका पिज़्ज़ा बेस हो जाता है, जो पिज़्ज़ा आप खाते हैं, आपके पास्ताज मैदे से बने होते हैं बहुत सारे, और आपके बिस्किट्स अगेन मैदा से बने हुए होते हैं। तो जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ है उसको निश्चित रूप से हमें बंद करना है। तो पहला हुआ शुगरी बेवरेजेस, देन शुगरी फूड्स, एंड देन मैदा प्रोडक्ट्स। चौथी चीज़ है पैक्ड फूड। जो भी भोजन पैक होकर के आ रहा है, आपको लगता है कि आप सुबह सुबह उठते हैं और कॉर्नफ्लेक्स का, चॉकोज और पता नहीं क्या 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 डब्बा खोलते हैं, दूध में मिलाते हैं, ओह दिस इज़ समथिंग रियली हेल्दी दैट वी आर ईटिंग। ऐसा नहीं है। हाल ही में हमारा एक शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने उसका भी सब्सटीट्यूट दिया है। उसका सब्सटीट्यूट दूध में जो आप ये रेडीमेड पैक्ड चीज़ें खोल खोल के डालते हैं, मतलब अगर हमारी माँ भी हमें, जिस पर हमें जीवन में सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, वो एक गिलास पानी भी देगी ना, तो आप उसको भी चेक करोगे, ज़रा देखोगे कि इसके अंदर क्या है, कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। लेकिन ये जो डब्बे का फूड होता है ना, इसको बस हम खोलते हैं और दबादब डाला और खा लिया। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे पाउचेस खोलते हैं, बस मुंह में डाला, देखा ही नहीं उसके अंदर क्या है और उसको खा लिया। तो पैक्ड फूड, जो भी फूड पैक होकर के आ रहा है और फिर उसे कुक नहीं करना पड़ रहा हमें, ये जो पैक्ड फूड है ना, इससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए। ये हुई चौथी चीज़। पांचवी चीज़ है, चलो ये कभी कभी ले लिया करो, लेकिन कोशिश करो इसको बंद करने की, क्योंकि भारतीय कुकिंग में इसका बहुत बड़ा स्थान है। और चलो कभी कभी चलता है अगर वो फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो है आपका फ्राइड फूड, यानी कि आपके पूड़ी, भटूरा, पकौड़े। हाँ, मौसम पर निर्भर करता है कि भाई किसी दिन बरसात हो रही है, बारिश का मौसम है, या एकदम आप पहाड़ी की चोटी पे बैठे हैं, तो चलो वंस इन अ ब्लू मून पकौड़ा चल जाता है। लेकिन रोज़ रोज़ हम तला हुआ भोजन करें, ये तो बहुत बहुत नुकसानदायक है। तो फ्राइड फूड से हमें बच करके रहना है। लेकिन इसमें हमने आपको एक छोटी सी लिबर्टी दे दी है कि चलो ठीक है, कभी कभार अगर आप चाहते हो तो
चीटिंग चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कभी कभार, कंसिडरिंग मौसम, कंसिडरिंग योर मूड, क्योंकि हमारा आहार जो है वो कोई एक ऐसी डेडलाइन नहीं होती है, उसमें मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्थान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका मूड क्या है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, बट अदरवाइज़ हमें फ्राइड फूड को बिल्कुल नो कहना चाहिए। अब आ जाता है हमारा इंस्टेंट एनर्जी फूड, और जब हम इंस्टेंट एनर्जी फूड की बात करते हैं, आजकल इतने सारे ड्रिंक्स मार्केट में उपलब्ध है ना, इंस्टेंट ड्रिंक पीजिए, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ऐसे ऐसे बार्स उपलब्ध होते हैं, बस आप खोलते हो एनर्जी बार है, इससे हमें एनर्जी मिलेगी। जो भी चीज़ इंस्टेंट है ना, वो लॉन्ग रन में आपको कभी भी लाभ नहीं दे सकती, बस ये रूल जीवन में अपना लीजिए। तो इंस्टेंट से बच करके रहना है, और जितने भी ये इंस्टेंट एनर्जी फूड्स हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी आपकी हाई करते हैं और फिर ऐसे ही लो भी कर देते हैं। उसका रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे यहाँ। आप नींबू पानी पीजिए, आप शिकंजी पीजिए शहद और नींबू डाल करके, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप शहद का सेवन कीजिए, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप गुड़ का सेवन कीजिए, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप डेट्स का सेवन कीजिए, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप डेट्स और ड्राई फ्रूट्स को मिला करके लड्डू बना लीजिए, हाई प्रोटीन है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो ये जो इंस्टेंट बार्स और इंस्टेंट ड्रिंक्स आ रहे हैं ना, इनसे आप अपने आप को बचा करके रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ प्रोसेस्ड फूड। जो भी भोजन प्रोसेस्ड है, और प्रोसेस्ड फूड जो आपकी टेबल पर आ रहा है, प्लीज़ उसको गुड बाय कहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या वो फूड्स हैं जिससे हमें दूर रहना है। पहली चीज़ है शुगरी बेवरेजेस, शुगरी फूड्स। तीसरा है मैदा फूड्स। चौथा है पैक्ड फूड। पांचवा है फ्राइड फूड। छठा है इंस्टेंट एनर्जी फूड्स, वेदर इट इज़ बार और ड्रिंक और एनीथिंग एल्स। और लास्ट है प्रोसेस्ड फूड। बस इस लिस्ट को आप याद रखिए, इनको अपने घर में स्थान मत दीजिए, क्योंकि एक मयान में है ना, और वो भी है ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। तो या तो बुरे ईटिंग हैबिट्स रह सकती हैं या आपका स्वास्थ्य रह सकता है, दोनों चीज़ें एक जगह पे नहीं रह सकती हैं। तो आपको अपने डाइट को चेंज करना ही करना पड़ेगा, नियमित योगाभ्यास करना ही करना पड़ेगा, एक अच्छा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही पड़ेगा अगर आप दवाइयों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। और फिर आप देखिए कि आपका जीवन परिवर्तित होगा। आप भारत योग के ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग थेरेपी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, आप रूपांतरण प्रोग्राम ले सकते हैं, आप चक्रा हीलिंग ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे बैठे भी भारत योगी बन सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास भी एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने का प्रयास करें। हरिओम।